रजत हमेशा से परलौकिक ताकतों और भूतों को सिर्फ एक वहम ही मानता था, लेकिन श्यामगढ़ की उस 100 साल पुरानी पुश्तैनी हवेली में बिताई गई एक रात ने उसकी इस सोच को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शहर के शोर शराबे से दूर वो कुछ दिन शांति से बिताने उस हवेली में आया था जिसे सालों से किसी ने खोला तक नहीं था। रात के करीब 11 बजे थे। बाहर तेज सर्द हवाएं चल रही थी और पुरानी खिड़कियां खटखटा रही थी। रजत अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि उसे सीढ़ियों से कुछ आवाजें आने लगी। यह आवाज घुंघरुओं की थी, लेकिन उसकी लय बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे एक एक कदम खींचते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा हो। रजत ने इसे अपना वहम समझकर चादर ओढ़ ली, लेकिन अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि उसके मुंह से भाप निकलने लगी। बिजली अचानक कट गई। घुप अंधेरे में रजत ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। उसने दरवाजे की तरफ देखा और उसकी सांसें वहीं अटक गई। दरवाजे के नीचे के गैप से किसी के पैर दिखाई दे रहे थे। वो पैर सड़े हुए और काले थे, और सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ। रजत का गला सूख गया। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो रजत, मुझे अंदर आना है। यह आवाज किसी औरत की थी, लेकिन उसमें इंसानियत का कोई अंश नहीं था। वह बहुत कर्कश और डरावनी थी। रजत पीछे खिसकते हुए दीवार से जा लगा। तभी दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ खुद ब खुद खुल गया। सामने कोई नहीं था, सिर्फ सड़े हुए मांस की तेज बदबू पूरे कमरे में फैल गई। रजत ने कांपते हाथों से फोन की रोशनी बाहर दलान की तरफ की। फर्श पर गीले खून के निशान थे जो छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। न चाहते हुए भी जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही है। रजत उन निशानों के पीछे पीछे छत के दरवाजे तक पहुंच गया। छत का दरवाजा आधा खुला था। रजत ने जैसे ही अंदर झांका, उसने देखा कि एक औरत जिसके बाल जमीन तक लंबे थे एक पुरानी कुर्सी पर बैठी है। उसकी पीठ रजत की तरफ थी। तुम आ गए, उस औरत ने बिना पलटे कहा। रजत ने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी औरत अपनी जगह से उठी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि एक झटके के साथ उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी, पलकें गायब थी, और उसके ओंठ कान से कान तक एक खौफनाक मुस्कान में फटे हुए थे। इससे पहले कि रजत की चीख निकल पाती, फोन की बैटरी अचानक खत्म हो गई और चारों तरफ भयानक अंधेरा छा गया। अगले ही पल रजत को महसूस हुआ कि वह चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के सामने है। उसकी बर्फीली सांसें रजत के गालों से टकरा रही थी। अंधेरे में कर्कश आवाज